इतने बरसों बाद जमुना का सामना हुआ। ये तो इस शहर में नहीं थी, यहां कैसे आ गई? अब क्या होगा? कहीं बच्चे सच्चाई न जान जाएं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कहीं सुमित और पायल को सच्चाई का पता चल गया तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने देगा? किससे बातें कर रहा है? किसी से नहीं मां, किसी से नहीं। कहां जा रहा है? मैंने जन्म दिया है तुझे। तू कब खुश होता है, कब दुखी होता है, इसका अंदाजा है मुझे। बचपन से देखती चली आ रही हूं। तू कुछ छुपा रहा है। झूठ मत बोल। तेरे दिल में कुछ तूफान उठ रहा है। अपनी मां से छुपाएगा? कैसे बताऊं मां, कैसे बताऊं? मैं जानता हूं सारी जिंदगी हमने एक दूसरे के साथ दुख बांटे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती और छुपाने से दम घुटता है। मैं तेरी मां हूं बेटा। मेरे सामने तो घुट कर रहेगा। कोई दर्द अपने सीने में छुपाएगा, ये मुझसे कैसे बर्दाश्त होगा? बता क्या बात है? मां, अगर ये बात मैंने तुम्हें बताई तो तुम चौंक उठोगी। ऐसी कौन सी बात? वैसे ये बात मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं कि मां सबसे अच्छी दोस्त होती है। मैं तुम्हें बात बताता हूं, तुम मुझे राय देना। बता। आज मेरी मुलाकात जमुना से हुई। जमुना से? 30 साल बाद? वो तुझे कहां मिली? मैंने उसे सुनील के घर में देखा। सुनील उसका बेटा है। क्या? हाँ, उसने शादी कर ली। मैं जानती हूं। वह एक चरित्रहीन औरत थी, और एक चरित्रहीन औरत को अपने इरादे बदलने में देर नहीं लगती। तू सोच ले, तू उससे मिला ही नहीं। उसके बारे में सोचकर परेशान क्यों हो रहा है? मां, मैं सोच रहा हूं कि सुनील इस घर में आता जाता है और पायल सुनील की दोस्त है। पायल भी उस घर में आती जाती होगी। जमुना ने मुझे देख लिया है और कहीं सच्चाई का पता चल गया तो? तू उसके बारे में सोच ही मत। जिस तरह पिछले 30 साल से इस बात पर पर्दा पड़ा है, वो पड़ा ही रहने दे। तेरे बेटों को मालूम नहीं होना चाहिए कि जमुना उनकी मां है। बाबूजी के कहने पर आपने रुपए तो वापस कर लिए, लेकिन आपने कभी सोच लिया कि इतने रुपए आएंगे कहां से? 2 ही दिनों में बिजनेस के लिए आपने लोगों को कांटेक्ट कर लिया, ऑफिस के लिए जगह भी देखी, और जिन लोगों को आपने कह दिया कि आप बिजनेस फील्ड में आ रहे हैं, उनको आप क्या जवाब देंगे? आज नहीं तो कल बिजनेस तो शुरू होगा ही। बाबूजी मुझे 50 लाख रुपए दे रहे हैं। लेकिन इतने रुपए बाबूजी लाएंगे कहां से? ये मैंने उनसे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। उससे ज्यादा उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अब मैं घर के बारे में उनसे ज्यादा सवाल कर नहीं सकता हूँ। कुछ पूछूंगा ज्यादा तो डांटेंगे, इसलिए देखते हैं कहां से आते हैं पैसे। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। देखिए, वो आपके पिताजी हैं, उनकी उम्र हो चुकी है। बेचारे न जाने इतने रुपयों का इंतजाम कहां से करें। आप उनके बड़े बेटे हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी तकलीफ के बारे में उनसे पूछें। आप उनसे पूछिए तो सही। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि तुम बिजनेस शुरू करो, मैं रुपए कहां से लाऊंगा उसकी तुम चिंता भी मत करो। अब बताओ, मैं अगर फिर से पूछता तो नाराज हो जाते और कुछ उल्टा सीधा हो जाता। अगर उल्टी सीधी बातें करेंगे भी तो क्या हुआ? वो आपके पिताजी हैं, गैर थोड़ी है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो उन्हें ये तो तसल्ली होगी कि मेरी औलाद को मेरे दुख सुख की फिक्र है। कहती हो तो मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ। बाबूजी, रुपयों का इंतजाम हुए? बस 2 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा। तू फिक्र मत कर, मुझे पता है मुझे क्या करना है। बाबूजी, एक बात कहूं? कहो।
बाबूजी, मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने के गुप्ता से रुपए लिए थे, इसलिए आपने गुस्से में आकर कह दिया था कि मैं 50 लाख रुपयों का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन बाबूजी, मैं जानता हूं ये बहुत बड़ी रकम है, इतना इंतजाम करना बहुत मुश्किल है और आप नहीं कर पाएंगे। भूल जाइए, जाने दीजिए इसे। तू फिक्र मत कर बेटा, मेरे बेटे दुश्मन के सामने हाथ फैलाए और मैं चुपचाप देखता रहूं, ये मेरे लिए कितने शर्म की बात है। इसलिए रुपयों का इंतजाम तो मैं करूंगा ही, चाहे जैसे भी करना पड़े। तू अपने बिजनेस के बारे में सोच। तूने बाजार में अपनी जबान दी होगी और विशंबरनाथ दीवान के बेटे की जबान खाली जाए, ये नहीं हो सकता। बाबूजी, मैं जानता हूं मुझे पूछने का अधिकार तो नहीं है और पूछने पर आपको बुरा भी लगेगा, फिर भी पूछना चाहता हूं। इतनी रकम का इंतजाम आप कहां से करेंगे? आपके बैंक में तो इतने पैसे नहीं हैं। इससे तुझे क्या लेना देना? मैं आपको किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता हूं। कल को भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हो गई तो लोग भी यही कहेंगे कि विशंबरनाथ दीवान के बेटे ने अपने पिता को तकलीफ में डाल दिया, और मुझे भी बहुत बुरा लगेगा बाबूजी। तो फिक्र मत कर, कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत आसानी से पैसों का इंतजाम हो रहा है। देखना, 2 दिन के अंदर अंदर तेरे हाथ में पैसे आ जाएंगे। तूने मुझे यकीन दिलाया है ना कि तू बिजनेस में तरक्की करेगा। मेरे सारे बेटे बिजनेस में बिजी हो जाएंगे, घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और खुशियां वापस लौट आएंगी। घर की खुशियों के लिए क्या मैं इतनी सी भी परेशानी नहीं उठा सकता? मैं भी इस घर का सदस्य हूं, मेरा भी कोई फर्ज बनता है। फिक्र मत कर बेटा, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। लेकिन बाबूजी, मैंने कहा ना, तू फिक्र मत कर, चल जा यहां से, जा। सही तो कहा राजेश ने, क्या गलत सवाल किया? बड़ा बेटा है, उसे तेरी फिक्र नहीं होगी तो और किसको होगी? और ये छोटी रकम थोड़ी ही है। आसानी से अगर मां, रुपयों का इंतजाम आसानी से हो रहा है। तू मुझसे झूठ मत बोल। अगर आसानी से रुपयों का इंतजाम होने वाला होता तो तूने पहले ही कर लिया होता। तू खामोश क्यों बैठा है? बेटों की परेशानी तुझसे देखी नहीं जाती, उसके आंसू तुझसे नहीं देखे जाते। मुझे मालूम है तेरे दिमाग में कुछ उलझन चल रही है, तू बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। मुझसे बता, कहां से करेगा रुपयों का इंतजाम? क्या ये बताना जरूरी है? तुझे बताना ही होगा। मैं तुझे कोई गलत काम नहीं करने दूंगी। अगर नहीं बताया तो मैं राजेश से कह दूंगी, ना वो तुझसे रुपए लेगा और ना ही बिजनेस करेगा। ठीक है मां, तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं, लेकिन भगवान के खातिर घर में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इन रुपयों का इंतजाम कैसे हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर उन्हें पता चल गया तो कोई इस बात के लिए राजी नहीं होगा। मेरे बेटे आपस में लड़ते जरूर हैं, लेकिन वो घर को टूटता हुआ नहीं देख सकते। तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ क्यों नहीं बताता? मां, मैं इस घर को गिरवी रख रहा हूं। गिरवी रख रहे हो? ये छत भी तो हमसे छीन लेगा। अब बचा ही क्या है हमारे पास इस घर के अलावा? ये घर और थोड़ा सा रुपया। तू क्या सबको फुटपाथ पे रखेगा? हाँ, मैं घर बेच नहीं रहा हूं, गिरवी रख रहा हूं। राजेश का बिजनेस चल निकलेगा तो वापस ले लेंगे। एक बात बताओ बेटे, राजेश तुझसे रुपया ले लेगा,
और कल को अगर बिजनेस नहीं चला तो हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। फिर दुनिया कहेगी विशंबर नाथ दीवान ने बेटे के लिए घर को गंवा दिया, या बेटों को फुटपाथ पे लेके आए। उस वक्त कोई ये नहीं देखेगा कि बाप के दिल में जज्बात क्या थे, वो क्या चाहता था। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। माँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैंने सब कुछ तय कर लिया है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जगमोहन से मेरी बात हो चुकी है और वो बहुत ही अच्छा आदमी है और बहुत कम परसेंटेज पर मुझे रुपए दे रहा है। मुझे पूरा भरोसा है माँ कि हमारा घर कहीं नहीं जाएगा। और माँ, ये घर तो अपना ही है ना। अपनी ही चीज अपनों के काम नहीं आएगी तो किसके काम आएगी? माँ, मैंने बहुत परेशानियां देख ली, अब बच्चों की परेशानियां मुझसे ज्यादा नहीं देखी जाती। कल मैं जगमोहन सेठ से फाइनल बात करने जा रहा हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बेटा। माँ, भगवान के लिए मुझे मत रोको। तुम जानती हो माँ, तुमने जब जब भी मुझे रोका है मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, लेकिन इस बार मना मत करना माँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी है। मेरी हिम्मत को मत तोड़ो माँ। अरे ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, घर चला जाएगा ना। और ये घर सिर्फ 50 लाख का थोड़ी ही है। छोटा छोटा घर लेकर वो लोग रह सकते हैं ना। ठीक है, तू जो चाहेगा सो कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बिजनेस के बारे में तू ज्यादा जानता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अजी, आपका घर मेरा घर, कोई फर्क है? मेरे रुपए आपके रुपए, आपको जब चाहें जहां चाहें पैसे आपको मिल जाएंगे। अब आप हमारे पिताजी के पुराने दोस्त हैं, दोस्ती यारी का मान भी तो रखना पड़ता है हमें। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पैसे आपको जहां चाहे मिल जाएंगे, बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे उसके लिए। वो तो मैं कर दूंगा जगमोहन, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द वापस लौटा भी दूंगा। मैं जानता हूं आपके बेटों में लगन, मेहनत करने का बहुत मादा है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको 50 लाख तो क्या, उनके बल पर 1 करोड़ रुपए दे सकता हूं। हमारा काम 50 लाख में ही हो जाएगा, आप सिर्फ 50 लाख ही दे दीजिए। अच्छा ठीक है। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटी, ये हैं जगमोहन सेठ। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ये है मेरी छोटी बहू पायल, सबसे लाडली बहू है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबूजी, आप लोगों के लिए कुछ चाय कॉफी ले आऊं? नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, जा तू अंदर जा बेटा। फिर कुछ नाश्ता? बेटा तू फिक्र मत कर, हमें कुछ नहीं चाहिए, तू जा जा, थक गई होगी ना, जा। देखिए जगमोहन जी, ये 50 लाख रुपए वाली बात सिर्फ आपके और मेरे बीच रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि और किसी को इस बात का पता चले कि ये घर गिरवी रखकर मैंने आपसे 50 लाख रुपए लिए हैं। अरे बिशंबर जी, मुझे किसी से क्या मतलब, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूं। सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। इस घर को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है ना? हाँ। फिर तुम्हें पता भी है कि इस घर में क्या हो रहा है? जानता हूं, हर आदमी इस घर में अपनी मनमानी कर रहा है। सुमित, तुम मुझे ताने मत दो, मैं यहाँ पे झगड़ा करने के लिए नहीं आई हूँ। और वैसे भी हम दोनों के बीच जो झगड़ा है वो अब कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि जो हरकत तुमने मेरे साथ की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि हमें अपने झगड़े को भूलकर इस घर को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? बाबूजी इस घर को गिरवी रख रहे हैं। हाँ, उनका जो दोस्त है जगमोहन, उससे वो इस घर के अगेंस्ट 50 लाख रुपए ले रहे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और बाबूजी ये भी कह रहे थे कि ये बात किसी भी घर वाले को पता नहीं चलनी चाहिए। बाबूजी कह रहे थे? अरे हम इतने परेशानियों से गुजर रहे हैं, इतनी तकलीफों को झेल रहे हैं,
हमने आज तक ये नहीं सोचा कि घर को बेच दें या गिरवी रखें। ये ख्याल तो हमारे दिमाग में भी नहीं आया, लेकिन बाबूजी ने ये फैसला कैसे कर लिया? लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अचानक बाबूजी को इतने रुपयों की जरूरत कैसे पड़ गई। हाँ, मैं समझ गया। बाबूजी ये 50 लाख रुपए राजेश भैया को दे रहे होंगे। राजेश भैया को? हाँ, वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर ये बात है तो बहुत गलत है। क्या तुम उनके बेटे नहीं हो? क्या अरुण भैया उनके बेटे नहीं हैं? कभी तुम लोगों ने तो ये नहीं सोचा कि इस घर को गिरवी रख के बिजनेस स्टार्ट करें? फिर राजेश भैया ऐसा क्यों सोच रहे हैं? चलो मैं मानती हूँ कि बाबूजी बड़े हैं, अपने पिता होने का फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन राजेश भैया को तो सोचना चाहिए ना। पायल, तुम ठीक कह रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुमित, तुम्हें बाबूजी को समझाना चाहिए। देखो पायल, बात बाबूजी और भैया में हुई है। भैया घर के बड़े हैं और मैं सबसे छोटा हूं। अगर मैं बीच में बोलूंगा तो दोनों बहुत बुरा मान जाएंगे। देखो सुमित, खानदान और इज्जत के आगे कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता, इसलिए तुम बाबूजी को समझाओ और इस काम के लिए रोको। सुमित, मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मैं घर वालों की नज़रों में पहले से ही बुरी बनी हुई हूँ। अगर बीच में बोलूँगी तो और बुरी बन जाऊंगी। इसलिए सुमित, तुम ही बाबूजी को समझाओ। अब इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ठीक है पायल, मैं कुछ करता हूँ।